नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के साथ। और आज विशेष खुशी की बात यह है कि हमारे साथ है निर्भय सिंह चौहान। निर्भय सिंह चौहान आप देख सकते हैं हर बड़ी छोटी बड़ी न्यूज़ के लिए न्यूज़ रूम में आते हैं और कई राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आप अपना उद्बोधन देते हैं, अपना एक प्रस्तुतिकरण देते हैं और हर चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ों को आप बताते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे INS विक्रांत के लिए बात करने के लिए आए। सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो आप हमें देखते हैं इस तरीके से। जी मैं बात कर रहा था INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत इसकी मैं बात कर रहा था। इसका जो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यह इंडियन नेवल जो है हमारा नेशनल शिप की बात करूं, मैं इंडियन नेवल की बात करूं, मैं चाहे मैं INS विक्रांत की बात करूं या मैं बात करूं INS विक्रमादित्य की, या मैं INS आने वाले प्लेटफॉर्म की बात करूं, मैं जो INS के और भी कई सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं। तो अभी भी रिसेंटली हमारे नेवी युद्धपोत में जो एक चीज़ ऐड हुई है, एक युद्धपोत ऐड हुआ है जिसका नाम है INS विक्रांत। 2 सितंबर को जो है प्रधान मोदी जी ने इसका अनावरण किया, इसका जो है बाकी चीज़ें जो है प्रोवाइड की। मैं अगर बात करूं कहीं ना कहीं राजीव जी INS विक्रांत की, तो देखिए INS विक्रांत हमारे साथ आज से नहीं, हमारे साथ 1961 से जुड़ा हुआ है। इसका पहला जो है 1944 में ब्रिटेन द्वारा HMS हरकुलस करके एक उनका प्रोजेक्ट था जिसको वो सबमरीन बनाने वाले थे, जिसका एक युद्धपोत बनाने वाले थे। उसी के बेस मॉडल पर ये तैयार हुआ है हमारा INS विक्रांत। हमने स्टार्टिंग में मैं बात करूं 1944 की, इंडियन गवर्नमेंट के पास उस टाइम पर इंडिया नेवी उस वक्त में इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं वो पावर में नहीं था, कहीं ना कहीं उस दौर में नहीं था हमारा इंडियन नेवी कि हम इतने बड़े तौर पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम इस चीज़ को बना सकें। तो हमने इसको 1961 में फिर हमने दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा। 1967 में हमने इसको कंप्लीट करा INS विक्रांत का। और हाँ, मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाह रहा हूँ। 1971 में बांग्लादेश के साथ जब हमारा युद्ध था तो पाकिस्तान की तरफ से IUPNS गाजी की बात करूँ मैं कहीं ना कहीं, तो यस, गाजी एक जो सबमरीन थी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर उसको बनाया गया था, बहुत ही बड़ी उसके साथ जो है चीज़ें जोड़ी गई थी। उसके साथ हमारा INS विक्रांत के साथ जब उसका सामना हुआ तो INS विक्रांत ने उसके 2 टुकड़े करके उसको समुद्र में डहा दिया। तो यस, कहीं ना कहीं INS विक्रांत का हमारे युद्ध में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायना रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2013 के मॉडल की बात करूँ मैं, अगर 2013 में हमारा जो INS विक्रांत को बिल्कुल ही डिमोलिश्ड कर दिया गया था, उसके मॉडल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। कहीं ना कहीं फिर इसकी जब ज़रूरत लगी 2014 के स्टार्ट्स में इसको जब लगी कि हमें INS विक्रांत दोबारा चाहिए, तो इसकी फिर से जो है हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी। INS विक्रांत को आज तैयार करके आप सबके सामने पेश किया है इंडियन नेवी में। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका है इस सब चीज़ों में। INS विक्रांत के मैं मॉडल की बात करूँ तो उसका एविएशन पार्ट की बात करूँ, चाहे मैं उसके हॉर्स पावर की बात करूँ, इंजन हॉर्स पावर की बात करूँ, या मैं उसके स्पीडिंग की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं 1,15,000 प्लस जो हॉर्स पावर की यहाँ पर पावर है हमारे INS विक्रांत में। और ये कहीं ना कहीं कई थाउजेंड्स गैलन जो है अपने पास फ्यूल लेके चल सकता है। 45 प्लस यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्पेसिंग की बात करूँ मैं, अगर उसके पास है स्पेसिंग 45 प्लस एयरक्राफ्ट की, उसके फ्यूल देने की जो है उसके पास क्षमता है। और हाँ, हमारे पास 46 to 50 जो है बेड्स हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल बेड्स। अगर हमारे नेवी जो है हमारे एक्टिविटीज या नेवी हमारे जो भी सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं अगर घायल होते हैं तो उनकी इलाज के लिए वहाँ पर 50 तक जो है बेड्स की हमारे पास क्षमता है। ABS की रडार की बात करूँ मैं तो 8,000 मील तक, 8,000 किलोमीटर तक जो है वो कवर कर सकती है जो रडार सिस्टम है हमारी। तो 8,000 किलोमीटर तक हमारे पास कोई भी परिंदा दुश्मन का हमारे पास भटक भी नहीं सकता। और मैं बात करूं कहीं ना कहीं इसके फ्यूल की और इसकी स्पीडिंग की, तो ये 40 से 50 किलोमीटर पर और ये जा सकती है प्रति घंटे इसकी स्पीड है। इसका टर्निंग जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें उनके आर्क्स की, उनके एंकर्स की। तो इनके एंकर्स की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका एंकर्स बनाया गया है, जिससे कि सबमरीन को एकदम से ही उसको टर्न कराया जा सकता है, कहीं भी घुमाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें विक्रांत में, INS विक्रांत में जोड़ी गई हैं और एक बहुत ही अच्छी अहम भूमिका इसकी आगे आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी, आप सभी देखेंगे। निर्भय सर से और पूछना चाहेंगे, विमान वाहक इस पोत में कितने विमान एक साथ ले जाया जा सकते हैं इसमें विमान डाल के? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको राजीव जी बताया कि विमान की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 फ्लोर हैं।
एक फ्लोर जो सेकंड फ्लोर में जहाँ पर विमान को इकट्ठा एक साथ रखा जाता है, और एक फर्स्ट फ्लोर में जो कि ओपन एरिया रहता है, उस एरिया में क्या होता है, विमान लाइन से लगे रहते हैं, वो रेडी टू फ्लाई होते हैं, उनको हम डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करूं कहीं ना कहीं सेकंड फ्लोर की, जहां पर विमान को एक साथ रखा जाता है, पार्किंग एरिया जहां मैं बात करूं, वहां पर उनकी सर्विसिंग, उनकी यहाँ पे ऑयलिंग, उनकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेकंड फ्लोर में की जाती है। सारी सर्विसिंग उसकी सेकंड फ्लोर में होती है, फर्स्ट फ्लोर। और कहीं ना कहीं इसकी मैं अगर काउंटिंग की बात करूं तो अभी मैंने पहले आपको बताया कि 45 से 50 एयरक्राफ्ट जो है वो ये अपने साथ कैरी कर सकता है। बहुत बड़ा रक्षा विशेषज्ञों को आपको बता दें कि बहुत एक बड़ा विमान पोत मिला है। और कोचीन के बारे में बात करेंगे। कोचीन एक हब है और कोचीन के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। कोचीन के बारे में कुछ आप ऐसी चीज़ें बताएं जो दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल राजीव जी। देखिए मैं बात करूं अगर कोचीन शिपयार्ड की, तो कोचीन शिपयार्ड हमारा साउथ में बाकी बड़ा नाम है, जहां पर सारे ही नेवी के हमारे जितने भी मैं बात करूं, चाहे ये युद्धपोत हों, चाहे सबमरीन्स हों, सारी रिपेयरिंग, सारी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कोचीन शिपयार्ड में होती है। हाँ, कोचीन शिपयार्ड जो है हमारा एशिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा जो है शिपयार्ड है, जहाँ पर हम बड़े से बड़े जो है जहाज़ बना सकते हैं। पानी के जहाज़ जो हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम युद्धपोत की बात कर रहे हैं, चाहे हम शिप की बात करें, चाहे हम वहाँ पर एक बड़ी सबमरीन की बात करें, चाहे हम वहाँ पर एयरक्राफ्ट की भी बात कर सकते हैं, हमारा वहाँ पर भी रिपेयरिंग हो सकती है। तो आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में ही बनाया गया है और बहुत बहुत उसकी भूमिका रहेगी इन आने वाले दिनों में, जो हम आपके सामने देखेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से आपने सारा बताया है, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। और चौहान साहब स्वयं जो छोटी छोटी बारीक बारीक जब चीज़ें बताते हैं, इनसे और भी पूछने का हमको एक मन करता है। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारी जो टीम जो कल हारी थी, क्या विशेष टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे आप? जी, आप शायद इंडिया टीम की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। देखिए मैं स्पोर्ट्स की ज़्यादा बातें तो नहीं करता, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इंडिया टीम के हारने की वजह उनका टीम सिलेक्शन था। और कहीं ना कहीं मैं रविंद्र जडेजा जी को भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मानूंगा कि अगर वो कहीं ना कहीं घायल नहीं होते या जख्मी नहीं होते, तो अगर कल वाली टीम में, अगर मैं कल जो संडे को हमारा जो मैच का क्रिकेट का रहा है, उनकी एक अहम भूमिका रहती उस सारे मैच में, तो या मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा की कमी इनको महसूस हुई है और उनकी कमी की वजह से हमें ये सामना देखना पड़ा। बट मैं आगे की बात बताऊँ आपको कि आगे की टीम सिलेक्शन में अगर हम कर सकते हैं, तो हमारे पास जो 5 स्पिनर्स थे, हम उनमें सुधार की आवश्यकता थी हमें। मैं टीम रोहित शर्मा की बात करूं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कप्तान है वो, बहुत दूरदर्शी प्लेयर भी हैं वो, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। या फिर विराट कोहली की बात करूं मैं, तो बड़ा ही अच्छा खेला उन्होंने, 60 रन्स की पारी उन्होंने नाबाद खेली है वहाँ पर। मैं बात करूं अगर विराट कोहली की, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें जो है अपने बॉलर्स में सुधार की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल दर्शकों, आपके सामने हैं निर्भय सिंह चौहान, जो हमेशा न्यूज़ रूम में एक्टिव रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ को बड़े ही ध्यान से और धारा प्रवाह से आप सारी चीज़ें बताते हैं। हम एक और नेक्स्ट और हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के साथ में। नमस्कार।